गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो तुम लोग। आज हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं वर्णिका पुस्तक। ठीक है, वर्णिका पुस्तक में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कितने पाठ पढ़ने हैं, कितने पाठ हैं पढ़ने हैं। इसमें हम लोगों को पाठ पढ़ने हैं 7। इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ, वैसे फिर भी एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। बिहार का लोक गायन, दूसरा है बिहार की संगीत साधना, बिहार में नृत्य कला, बिहार की चित्रकला, मधुबनी चित्रकला, बिहार में नाट्य कला और बिहार का सिनेमा संसार। कहने का तात्पर्य यह है कि सब मिलाकर बिहार से संबंधित ही आपको जानना है। इसमें आज हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। पहला पाठ नाम है बिहार का लोक गायन। लोक गीतों की अकूत का मतलब होता है अपार संपदा से भरपूर बिहार की धरती ने एक से बढ़कर एक गायक तथा वादक पैदा किए। गायक जो गाता है, वादक जो वाद्य यंत्र बजाता है। जन्म, जनेऊ, विवाह, व्रत, उत्सव, कुटौनी, पिसौनी। कुटौनी मतलब धान कूटना, पहले ढेका चलता था लकड़ी का बना हुआ। पिसौनी जाता जो चलता था। रोपनी आदि के समय औरतों द्वारा गाए जाने वाले विभिन्न गीतों में लोक गायन का वास्तविक स्वरूप दिखाई पड़ता है। वह अकृत्रिम होता है। अकृत्रिम मतलब बनाया हुआ नहीं, मानव द्वारा निर्मित नहीं, बल्कि बच्चों मैं यहाँ तुम लोगों को ढेका का एक छोटा सा वीडियो दिखा दे रहा हूँ ताकि पता चल जाएगा कि ढेका शब्द है क्या, किस यंत्र को कहा जाता है। दिखाई दे रहा होगा ना, साफ साफ यही ढेका है। ये धान को चावल में परिवर्तित करता है। स्पष्ट हो गया ना। यह भी ढेका ही है। एक महिला यहाँ चला रही है उसको और एक महिला यहाँ ढेका को कूट रही है। अब तो स्पष्ट हो गया, ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है। तो बच्चों मैं अब दिखाने वाला हूँ गेहूँ पीसने वाली जांत। ठीक है, गेहूँ को पीसकर आटा बनाया जाता है। इसमें बेसन भी बन जाता है। वैसे पहले लोग आटे के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। बेसन सत्तू भी बन जाता है इसमें। थोड़ा देखना, ये देखो, ये बीच वाले में गेहूँ डाला जाएगा और ये किनारे से क्या होगा, चारों तरफ से आटा निकल जाएगा। स्पष्ट हो गया ना। तो मैंने आप लोगों को यहाँ आटा पीसने वाली चक्की वगैरह दिखा दिया और जांत भी जांत जिसे कहा जाता है, और ढेका भी दिखा दिया। उसमें उल्लास, भक्ति, प्रेम, परिहास, करुणा, उलाहना आदि के साथ ही स्वागत, विदाई आदि के भाव भी स्वाभाविक रूप में व्यक्त मिलते हैं। खिलौना, सोहर, खिलौना जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उसमें जो गीत गाती हैं महिलाएं। सोहर, ये भी बच्चे के जन्म के बाद ही गाया जाता है। झूमर, इसके बारे में तुम लोग पता करना स्वयं। जोनार, जो भोजन के समय का गीत होता है, जोनार कहा जाता है। जत्सार वही गेहूँ की पिसाई करते समय जो गीत गाती है महिलाएं। साझा पराती, ये विवाह शादी के समय में बुजुर्ग महिलाएं शाम के समय में एक जगह बैठकर बहुत ही धीमे स्वर में अपने पूर्वजों को याद करती हैं। रोपनी गीत, धान की रुपाई करते समय जो गीत गाती हैं महिलाएं। होली, जिसे फाग या फगुआ भी कहते हैं, ये होली माह में गाया जाता है। चैता, होली के बाद गाया जाता है। ठीक है, श्री राम का गीत इसमें गाया जाता है। आदि दर्जनों प्रकार के गीत बिहार की मिट्टी की अपनी गूंज है। अंतस की अभिव्यक्ति है। अंतस मतलब हृदय। जनेऊ तथा विवाह के हल्दी मंडप छादन, हल्दी जो होता है ना, वो विवाह के समय में विशेष रूप से
हालांकि लड़का लड़की दोनों के घर होता है वर वधू। माड़ों में होता है ना, माड़ो के दिन स्नान, तिलक, स्वागत, ये सारे विवाह के संस्कार हैं, गीत हैं। भोजन गीत, गुरहाथी गीत, मुंगढाकी, सिंदूरदान, कोहबर, कन्या विदाई आदि विविध प्रसंगों के गीत हमारी ग्रामीण कृषि संस्कृति के क्या हैं, अभिन्न अंग हैं। इन्हें नारी समाज ने सदियों से अपनी चेतना और स्मृति में संजो रखा है। इनमें हमारी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति का इतिहास गूंथा हुआ दिखाई पड़ता है। मिथिला में नचारी जैसे गीतों की मोहक परंपरा भी बिहार की मूल्यवान निधि है। निधि का अर्थ क्या होता है? खजाना। बिहार में प्रचलित लोकगीतों के 5 मुख्य भेद हैं। बिहार में कितने लोकगीत प्रचलित हैं? 5। वो कौन कौन से हैं? ध्यान से सुनते जाओ। संस्कार गीत, पर्व गीत, श्रम गीत, प्रेम मनोरंजन के गीत, ऋतु गीत। अब इसमें ध्यान देना होगा, सबका परिभाषा यहाँ दिया हुआ है, बच्चों तुम लोग भी नोट कर लेना। जन्म, जनेऊ, तिलक और विवाह के विभिन्न प्रसंगों पर गाए जाने वाले गीत संस्कार गीत के अंतर्गत आते हैं। जन्म अर्थात बच्चे का जन्म, जनेऊ जब बच्चे कुछ बड़े हो जाते हैं या फिर शादी के टाइम में। हमारे यहाँ तो शादी के समय में ही जनेऊ होता है। वैसे उत्तरी बिहार में जाओगे तो वहाँ जो मिथिला ब्राह्मण होते हैं वहाँ पर 8 साल, 10 साल, 5 साल, 6 साल के बच्चों को जनेऊ धारण करा दिया जाता है। ठीक है। तिलक के बारे में तुम लोग जानते ही हो। विवाह के विभिन्न प्रसंग में जैसे ही बाराती जाते हैं तो उनका स्वागत होता है, तो उसे स्वागत गीत कहा जाता है। ठीक है। और जब अंतिम में विदाई होता है तो विदाई गीत कहा जाता है। भोजन के समय रसगुल्ले के साथ साथ लोग कई तरह की गालियाँ भी क्या करते हैं, पचा जाते हैं। ठीक है, वो पढ़ेंगे आगे हम लोग। विभिन्न प्रसंगों पर गाए जाने वाले गीत संस्कार गीत के अंतर्गत आते हैं। पर्व गीतों में छठ गीत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से बिहार के लिए। कौन सा गीत? पर छठ गीत। छठ गीत याद है ना? एक बार वीडियो को रोको और 1-2 छठ गीत सुनाओ तो। कौन कौन सा छठ गीत याद है तुम लोगों को? रोको वीडियो को। बच्चों, मैं तुम लोगों को थोड़ा सा छठ गीत भी सुना देता हूँ। हालांकि अभी छठ का त्यौहार तो है नहीं, त्यौहार और पर्व में कुछ अंतर भी है, उसको तुम लोग थोड़ा देखना। लेकिन अभी फ़िलहाल छठ का गीत सुन लो। यह गीत छठ के समय गाया जाता है। छठ बिहार का सर्वाधिक प्रसिद्ध पर्व है। ये सूर्य भगवान, वरुण देवता, यह वर्णिका पुस्तक है, वर्ण धन एका। ठीक है, तो इसमें आपका जो मिजाज है वो बिल्कुल रंगीन हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, बस यही हम इसको रोकते हैं। श्रम गीतों में जदसार तथा रोपनी के गीतों की लय की तरंगे परिवेश में ऐसा नाद घोलती है कि सारी थकान घुल मिलकर विलीन हो जाती है। प्रेम मनोरंजन के गीतों का प्रचलन मुख्य रूप से श्रमशील पुरुषों जैसे चरवाहा जानते हो ना तुम लोग, जो गाय भैंस को चलाते हैं, बकरी को। हलवाहा जो हल चलाते हैं, अब तो ट्रैक्टर से हल चलता है, पहले बैल से चलता था। गाड़ीवान जो बैलगाड़ी खींचते हैं, बैलगाड़ी चलाते हैं, में रहा है। ये मन की मौज के अनुसार बिरहा जो गोवर्धन पूजा के दिन गाया जाता है, यादव लोगों का यह गीत है।
लोरिकायन आदि भी मुक्त भाव से गाते हैं। लोरिका, भरथरी और नयका गाथा गीतों के नायक रहे हैं। मैं बारी बारी से इसमें से और एक दो गीत तुम लोगों को सुनाता हूँ, ठीक है ना। तुम लोग ध्यान से सुनना ताकि वाकिफ हो सको। हाँ बच्चों, तो थोड़ा सा एक देख लो, ये बिरहा है श्री कृष्ण जी का, जो गोवर्धन पूजा के समय में यादव लोग गाते हैं। हालांकि यहाँ पर्दा वगैरह जो पीछे लगा हुआ है वहाँ तो कुछ भी नहीं रहता है, खुला मैदान होता है गोवर्धन पूजा के समय में, वहाँ अखाड़ा वगैरह होता है। एक कान को बंद करके लोग गाते हैं। यहाँ चूँकि एक जगह इकट्ठा होकर बैठे हुए हैं लोग। हाँ, तो अभी बिरहा देखा तुम लोगों ने, उसी तरह से चरवाहे हलवाहे भी इत्यादि गाते हैं। बारहमासा की परंपरा लोक गायन में भी रही है, परंतु होली चैता अलग से ऋतु गीत की पहचान बनाते हैं। ऋतु गीत मतलब ऋतु के 6 ऋतु होते हैं ना भारत में। बिहार के लोक गीतों के इन विभिन्न पक्षों को कबीरदास के निर्गुण पदों और सूरदास तुलसीदास के भक्ति के पदों ने इतनी गहराई तक प्रभावित किया है कि वे उसमें अभिन्न भाव से घुल मिल गए हैं। माली जाति के लोग देवी के विशेष प्रिय भक्त माने जाते हैं। ये श्रावण महीने में माली लोग घर घर हुमाद करते हुए और गाते हुए भी चलते हैं, अभी भी है प्रथा, बहुत कम है अब। उनके गीतों में भक्ति की जो तन्मयता होती है वह अन्य किसी में नहीं देखने को में आती। इन विभिन्न गीतों गानों में ढोलक, झाल, डुग्गी, डंका, हुडुक, ये सब तुम लोग भी गूगल से सर्च करके देख सकते हो इनका कैसा तस्वीर होता है। आदिवासियों का प्रयोग होता रहा है। संस्कार गीतों में औरतें भी ढोलक का उपयोग करती हैं। होली और चैता में ढोलक, जिसे ढोल भी कहा जाता है, और झाल का सामूहिक वादन मस्ती तथा उमंग की समा बांध देता है। इन बजाओं को बजाने वालों का न तो कोई घराना है और न ही कोई गुरु शिष्य का परंपरा है, न ही कोई टीचर, कोई ट्रेनिंग कॉलेज है इनके लिए। हालांकि अब तो धीरे धीरे बन रहे हैं। अपढ़ गंवार, अनपढ़ गंवार औरतों या पुरुषों में अनेक ऐसे निकल आते हैं जिनके हाथों की कुशलता विस्मय में डाल देती है। ठीक है, बस इतना ही हम लोग पढ़ेंगे आज। यहाँ हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं ताकि याद रहे। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना, ये याद रखना। ओके, थैंक्स। आज की क्लास इतना ही।